5 साल के पेपर का वादा है, 5 साल के पेपर कराएंगे। 2021 पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का पेपर लेके आ गया हूं। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन अप्रोच और मेथड, एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, बेनिफिट्स ऑफ रिवॉर्ड स्कीम। ये लीजिए क्वेश्चंस, ये रहे बच्चे। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंस। सर ये पेपर लेटेस्ट है, लेटेस्ट पेपर है जुलाई 21 का। बेटा 4-5 साल में से तो रिपीट होता है, लोग 10-10 साल के करते हैं। हम अभी 5 साल के कर रहे हैं क्योंकि पेपर स्टार्ट हो गए हैं। अब हमारे को 5 साल के ही करने हैं। तो लैंग्वेज क्या है, आओ मैं समझाता हूं, मेरे साथ बने रहेंगे। आपको गेस्ट पेपर दिखाऊंगा 5 साल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन। ये गेस्ट पेपर आपका 2026 के लिए है। 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन कितने रिपीट हुए हैं मैं सब बताऊंगा। ये एनालिसिस टेबल भी दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने ये बताया कि कौन सा क्वेश्चन कितनी कितनी बार आया। आपको सब दिखाऊंगा, एंड तक वीडियो में बने रहेंगे। पूरे 5 साल का एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया। स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज से। लैंग्वेज है ही क्या? ये एक सिस्टमेटिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो टू एक्सप्रेस आइडियाज, इमोशंस, एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये है, इट प्लेज अ वाइटल रोल किसमें? पर्सनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। ये एक कम्युनिकेशन है किसका? आपका डेली लाइफ में आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हो, फीलिंग करते हो, इमोशंस बताते हो इस लैंग्वेज के थ्रू, ट्रांसमिट करते हो नॉलेज, इंफॉर्मेशन। ये प्रिजर्व और प्रमोट करता है कल्चर को, ट्रेडिशंस को। ये डेवलप करता है थिंकिंग को एंड रीजनिंग एबिलिटी को। ये मेंटेन करता है सोशल रिलेशनशिप। ये इन्फ्लुएंस करता है, जैसे आप बोल रहे हो, ये परसुएट करता है किसको? अदर्स को। ये सपोर्ट करता है टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को। सो लैंग्वेज क्या है? इट परफॉर्म्स कम्युनिकेटिव, सोशल और इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ये इंपॉर्टेंस है, इट मेक्स सेंट्रल टू एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शंस। क्लियर है? डिफरेंस क्या है? अप्रोच और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन अप्रोच और मेथड। अप्रोच क्या है? ये अप्रोच के अंदर कहते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये गाइड करते हैं इन टीचर्स को प्लानिंग और कंडक्टिंग इंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। लेकिन ऑल दो ये किन चीज़ों में वो है, अलग है। कैसे? ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये इसका नेचर है। ये फोकस किस पे करता है? विद बिलीव्स अबाउट लैंग्वेज और लर्निंग। ये प्रोवाइड करता है क्लासरूम प्रोसीजर्स को। ये ब्रॉड और जनरल है, ये स्पेसिफिक है, स्ट्रक्चर्ड प्लान है इसके अंदर। फंक्शंस, इट गाइड टीचिंग फिलॉसफी। ये गाइड करता है टीचिंग की टेक्निक्स को। ये फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये अप्रोच प्रैक्टिस के लिए है। इसका लेवल क्या है? कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट। इसका ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट। रोल क्या है इसका? डिटरमाइंस ओवरऑल डायरेक्शन, डिटरमाइन क्लासरूम एक्टिविटीज। रिलेशनशिप, ये इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन ऑफ मेथड को। ये डिराइव्ड होता है किससे? अप्रोच से। तो अप्रोच जो है वो क्या है? एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। ये मेथड क्या है? एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन है। ये असेंशियल है किसके लिए? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए। क्लियर है? एम क्या है ऑफ टीचिंग पोइट्री? क्या जरूरत थी टीचिंग पोइट्री की? सर आपने हमें ये तो दिखा दिया था, पेपर पूरा दिखाया नहीं था, ये लो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पूरा पेपर दिखा दो, ये लो। वीडियो को पॉज करते रहो ताकि आप पेपर को आराम से देख सको। ये लो बच्चों, आराम से देखो पेपर। जितनी आराम से देखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको ब्लर लग रहा है तो मेरे सॉल्यूशंस में आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर वे से क्वेश्चन लिखे। ये क्वेश्चन प्लस आंसर है। सर इसका लेटेस्ट जो गेस्ट पेपर है जो आपको दिखा रहा था, ये लीजिए, जो आपको दिखा रहा था ना गेस्ट पेपर। अब इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, एम्स ऑफ टीचिंग, इंटोनेशन। अब ये 2021, 22, 23, 24, 25 ये सब में आया। तो कैसे छोड़ के जा सकते हैं उस क्वेश्चन को जो 5 साल बार बार आया? तो आपको ये करना है, अच्छे से करना है इसको। क्लियर है ना बच्चों? तो देखते हैं फिर से इसको, देखते हैं हम इनको आंसर्स को देखते हैं। क्लियर है? आगे आंसर दिखाने से पहले एक सेकंड। तो अभी क्या करें? unnatieducations.com पे आओ। यहां पर देख रहे हो बीएड पे क्लिक करो। ये देखो एडमिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल फाइल, प्रीवियस ईयर पेपर सब मिलता है हमारे पास बच्चों। फ्यूचर टीचर्स आपको सिर्फ इधर देखेंगे, कांटेक्ट करना है। सिर्फ आप पेपर डाउनलोड करना चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, अरे सिंपल है ना। व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मेरी टीम के साथ जुड़ो और अभी ले लो। क्यों देखना? ये देखेंगे। अब ये देखिए हमारा चैनल उन्नति एजुकेशन भी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, पहले बेल आइकन दबाओ, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे गेस्ट पेपर, सारी प्रैक्टिकल फाइल हम सब लगा चुके हैं। आपको सिर्फ कांटेक्ट करके लेना है।
कोई भी प्रॉब्लम है अभी मेरी टीम से कांटेक्ट करो। पोइट्री है एक इंपॉर्टेंट जिनर है जो इंग्लिश लैंग्वेज का टीचिंग का जो कंबाइन करता है रिदम, इमेजिनेशन को, इमोशन को। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है लर्नर को टू आर्टिस्टिक एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को। टीचिंग जो पोइट्री होती है डेवलप करता है एस्थेटिक एप्रिसिएशन, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये डेवलप करता है एप्रिसिएशन ऑफ रिदम, राइम, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। तरीका होता है, वो कहते हैं ना तरीका बोलने का, सब कुछ तरीके से होता है। प्रोनाउंसिएशन आती है, स्ट्रेस, इंटोनेशन थ्रू रिसाइटेशन। इनरिच करता है वोकैबुलरी ऑफ फिगरेटिव एक्सप्रेशंस को, स्टिमुलेट करता है इमेजिनेशन को और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को, कल्टीवेट करता है इमोशनल को एंड मॉरल सेंसिटिविटी को, डेवलप करता है इंटरप्रिटेटिव और आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है ना उसका भी ध्यान रखता है, फॉस्टर करता है लव किसके लिए, लिटरेचर के लिए, रीडिंग हैबिट्स के लिए, स्ट्रेंथन करता है ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स थ्रू डेवलपमेंट। क्लियर है? तो टीचिंग पोइट्री जो है ये एनहांसेस करता है एस्थेटिक सेंस में और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। बेनिफिट्स ऑफ रिवॉर्ड स्कीम्स। अब क्या बेनिफिट है? अगर आप मुझे कुछ रिवॉर्ड देंगे, बच्चे को भी एक ट्रॉफी तक का इतना शौक होता है, हर बंदे को लाइफ में रिवॉर्ड्स बहुत पसंद है, एवरीवन वांट्स रिवॉर्ड्स। तो ये ना एक मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी है जो आप लोगों को मोटिवेट करती है, यूज्ड इन क्लासरूम टू इंकरेज पॉजिटिव बिहेवियर। आपने ये अच्छा किया, ये आपके लिए, आपने ये अच्छा किया, ये आपके लिए। तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव बिहेवियर को इंकरेज करते हैं। क्लियर है? इट रीइंफोर्सेस डिजायरेबल एक्शंस एंड इंप्रूव्स पार्टिसिपेशन इन टीचिंग। रिवॉर्ड स्कीम से बिल्ट होता है कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट किसमें? लर्निंग एक्टिविटीज में। हर बच्चे को आप हर थोड़ी देर में एक रिवॉर्ड स्कीम अनाउंस कर रहे हो, उसे बता रहे हो अगर तू ये करेगा तो ऐसा होएगा, तू ये करेगा बच्चे हम तेरे को ये देंगे। जो जिस कैटेगरी की एज को पसंद है हम उसको वैसा रिवॉर्ड देते हैं ताकि उनका और मोटिवेशन, वो कहते हैं ना आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है। जिसकी लाइफ में मोटिवेशन ही नहीं है बेटा वो कुछ नहीं कर सकता। लर्नर का मोटिवेशन और उसका एंथुजियाज्म है रिवॉर्ड स्कीम की वजह से, ये पार्टिसिपेशन इंक्रीज करता है क्लासरूम में। और बच्चों जो आज सारे बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेशन करेंगे हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, तो वो सर्टिफिकेट एक लालच है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ स्टीम आती है, पॉजिटिव हैबिट्स और डिसिप्लिन डेवलप होता है, हेल्दी कंपटीशन आता है लर्नर्स के अंदर, एकेडमिक परफॉर्मेंस और एफर्ट्स बनते हैं। ये क्रिएट करता है सपोर्टिव और इनकरेजिंग इन्वायरमेंट। ये स्ट्रेंथ करता है क्या? टीचर का स्टूडेंट का रिलेशनशिप। रिवॉर्ड स्कीम जो होती है मोटिवेट करती है लर्नर्स को और एनहेंस करती है क्लासरूम एटमॉस्फेयर। ये सपोर्ट करता है पॉजिटिव बिहेवियर और कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव लैंग्वेज में जो भी उसकी लर्निंग लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश। डिस्कस द स्टेटमेंट। इंग्लिश जो है बना है वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियंस कैन निग्लेक्ट इट्स स्टडी एट देयर ऑन रिस्क। इंग्लिश जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज है वर्ल्ड में। ये सर्व करता है एक इंटरनेशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सारे बंदे इंग्लिश के थ्रू, कहते हैं ना, एक कॉमन लैंग्वेज हो गया है जिसकी वजह से हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं देश के किसी भी कोने में। ठीक है ना? चाहे वो साइंस की फील्ड हो, टेक्नोलॉजी की हो, ट्रेड की हो, डिप्लोमेटिक्स की हो। इन इंडिया इसकी वजह से, इंग्लिश की वजह से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन देखना गया है क्योंकि हिस्टोरिकल, सोशल और एजुकेशनल फैक्टर्स की वजह से। ये स्टेटमेंट हाईलाइट करता है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड एम्फोसिस जो कि निगलेक्ट करता है इट्स स्टडी में लिमिट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स और उसके नेशंस का। इंग्लिश एज अ मेजर ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है। इट एक्ट एज अ ग्लोबल लिंक लैंग्वेज। ये कनेक्ट करता है पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर कम्युनिकेशन और कॉपरेशन के लिए। मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च, टेक्निकल नॉलेज या इनोवेशन होते हैं वो सारे किस में अवेलेबल है? इंग्लिश में। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, इट इज़ वाइडली यूज इन यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल कोर्सेज सारी जगह वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर ऑफन कंडक्टेड, ये भी इंग्लिश में कंडक्ट होते हैं। डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश में। जो भी ग्लोबल लिटरेचर और मीडिया है, अ वास्ट अमाउंट ऑफ लिटरेचर, जर्नलिज्म, डिजिटल कंटेंट, सब कुछ अवेलेबल है हमारा इंग्लिश में। तो इंपॉर्टेंस क्या है? मल्टीलिंगुअल नेशन, सारे नेशन कंबाइंड हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी सारी कंबाइंड है। एजुकेशनल एडवांसमेंट है हायर स्टडीज की। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल के आती है। ठीक है ना? आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो रहा है। इंडियंस को पार्टिसिपेट करने में हेल्प हो रही है ग्लोबल डिस्कशंस और डेवलपमेंट्स में। तो अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, अब मेरा क्वेश्चन है क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं
नहीं देता मैं ध्यान इंग्लिश को, क्या हो जाएगा? तो बताता हूँ, आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, आपके पास नॉलेज का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट होएगा क्योंकि आपको कोई लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी, आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, सारे आप लोगों से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, एजुकेशनल डिसएडवांटेज रहेगा क्योंकि इंग्लिश अपने आप में डोमिनेंट लैंग्वेज है। किसी बच्चे को प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, आप हमें कोरियर करेंगे, हम लिखवा के भेज देंगे। सर फाइल नहीं मिली, आप सिर्फ हमें बता दो, हमारी टीम आपको लिखवा के भेज देगी। सिर्फ उन्नति से कांटेक्ट करोगे, आपको सारे फाइल, सारे पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सब कुछ मिलेगा। तो अब आप सोच लो, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। चलिए आंसर खत्म करते हैं। जब भी हम आंसर वाइंड अप करते हैं, आपको पता है कंक्लूजन के बिना आंसर वाइंड अप नहीं होता। फिर ये भी स्क्रीन पे वैसे नंबर आ ही रहा है आपके, मैं फिर एक बार दोबारा लिख देता हूँ। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको जो भी चीज चाहिए बीएड एमएड से रिलेटेड, हेल्प हो, इग्नू के पेपर हो, एमडीयू के हो, मैटर नहीं करता, बीएड का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। इंग्लिश है एक मेजर ग्लोबल लैंग्वेज है, इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, कॉमर्स और इंटरनेशनल रिलेशन। इंडिया में इट सर्व एज अ लिंक लैंग्वेज एंड की टू एकेडमिक और प्रोफेशनल एडवांसमेंट। नेग्लेक्टिंग द स्टडी ऑफ इंग्लिश में रिस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ, इसलिए लर्निंग इंग्लिश जरूरी है इंडिविजुअल प्रोग्रेस और नेशनल डेवलपमेंट के लिए। किसमें? मॉडर्न वर्ल्ड में। क्लियर है बच्चों? लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो, सारे फ्यूचर टीचर्स को बता दो। सारे सॉल्व पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं। कहां पे? सिर्फ उन्नति एजुकेशन पे। देर मत करो, अभी लो, लास्ट मिनट का वेट मत करो। सर चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल देर की बात है।